नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्र का गोचर इस सप्ताह तुला, वृश्चिक, धनु तथा मकर राशि में क्रमशः होगा। सूर्य देव तथा राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध 26 मई से मिथुन राशि में भ्रमण करेंगे। शुक्र 28 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मेष राशि। इस राशि के जातकों के द्वितीय भाव में 4 ग्रहों की युति अब अंतिम चरण में है। इस युति के परिणाम स्वरूप आप में से अधिकांश जातकों ने इस अवधि अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं देखी, परंतु ग्रहों के भ्रमण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे आपको उत्तम लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके राशि स्वामी मंगल के ऊपर बृहस्पति देव की शुभ पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए आर्थिक प्रगति के द्वार खोल सकती है। आपको नवीन आर्थिक योजनाओं में लाभप्रद परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, परंतु किसी योजना में निवेश करने से पूर्व योजना के सभी पक्षों पर अच्छे से विचार अवश्य करें। इस सप्ताह आप बहुत व्यस्त रहने वाले हैं। यदि आप सावधान व सतर्क नहीं होंगे तो स्थितियां आपके विरुद्ध भी हो सकती हैं। सप्ताह के आरंभ में आपको किसी दूरस्थ स्थान अथवा विदेश से कोई व्यावसायिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। आपके कार्य कौशल के परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति बन सकती है। आपके सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। भोग विलास के साधनों में वृद्धि तथा किसी घनिष्ठ मित्र से भेंट हो सकती है। विपरीत लिंगीय मित्रों से आपको आर्थिक पक्ष में सहयोग प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के मध्य में अधिक व्यय के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। इस अवधि आपको किसी संपत्ति में निवेश से बचना होगा। ऐसे निवेश से आपको वांछित लाभ होने की संभावना कम ही है। सीढ़ियों अथवा सड़क पार करते समय सावधान रहें। मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप आप एकाग्र नहीं होंगे। आप परिश्रम तो पूर्ण करते हैं, परंतु परिस्थिति वश आपकी प्रतिष्ठा में हानि होती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी से आपको किसी प्रकार का भय हो सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और भाइयों से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने व्यवहार तथा क्रोध पर नियंत्रण रखें। न्यायालय के निर्णय आपके पक्ष में आने के योग हैं। यद्यपि आपको विगत में किए परोपकारी कार्यों से लाभदायक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए लाभप्रद परिणाम ला सकता है। आप स्वयं में अधिक स्फूर्ति तथा उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके परिश्रम तथा कार्य कुशलता से उच्च अधिकारी भी प्रभावित होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बन सकते हैं। पारिवारिक मित्रों अथवा संबंधियों से उत्तम समाचार प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप घर का वातावरण आनंदमय हो सकता है। उच्च शिक्षा प्राप्ति में विद्यार्थियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। योग व ध्यान धारण करने से छात्र अच्छे ढंग से विद्या अध्ययन में एकाग्र हो सकते हैं। इस अवधि कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है। आपको प्रेम और विवाह संबंधों में भी इस अवधि सतर्क रहना होगा। संबंधों में मनमुटाव या संबंध विच्छेद हो सकता है। यदि विवाद न्यायालय में है तो आपको बहुत तनाव हो सकता है। उपाय श्री राम के समक्ष दीप जलाएं तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृष राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में अग्रणी होने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आपके लिए अधिक लाभप्रद भी होगी। इस अवधि आप बहुत व्यस्त रह सकते हैं। आपको पुराने अवरोधित कार्यों को इस अवधि संपन्न करने के लिए कठोर प्रयास करने होंगे। इस सप्ताह ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप कुछ जातकों के लिए बहुत लाभप्रद योग बन रहे हैं। आप कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन कर सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के योग हैं। आप संचित धन में अति वांछित वृद्धि कर सकते हैं।
ज्ञात रहे कि अपनी योजना को क्रियान्वित करने से पूर्व उसका विश्लेषण करना हितकर रहेगा। सप्ताह के आरंभ में आप व्यावसायिक तथा गृहस्थ जीवन में प्रगति कर सकते हैं। चंद्र के गोचर के प्रभाव से आप ऊर्जावान व उत्साही मनोदशा में हो सकते हैं। आप शत्रुओं तथा प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अवरोधित कार्यों को क्षमता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके साहस और कार्य कौशल की सराहना वरिष्ठ कर सकते हैं। आप किसी के साथ भागीदारी की परियोजना में निवेश पर विचार कर सकते हैं, परंतु इस अवधि आपको विपरीत लिंगीय से व्यापारिक साझेदारी से बचना होगा। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस सप्ताह कोई लाभप्रद अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। प्रणय जीवन में भी उत्तम स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप आपके संबंध उत्तम रह सकते हैं। भागीदारी के व्यापार में भी आप उत्तम धन लाभ कमा सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आप योगदान दे सकते हैं, परंतु आपको नशा तथा अन्य व्यसनों से बचना होगा, अन्यथा आप पर मानहानि के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके व्यय में एकाएक वृद्धि हो सकती है। परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर आपका व्यय अधिक हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप जाने अनजाने किसी गुप्त अनैतिक कार्य में भाग ले सकते हैं। आपको ऐसी किसी योजना में सम्मिलित होने से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में किसी पर भी अधिक विश्वास ना करें। चुनौतीपूर्ण स्थिति में आपको धैर्य का अभ्यास करना होगा। परिवार के साथ अपने संबंधों में कटुता ना आने दें। परिवार के सहयोग से आप किसी भी चुनौती का सामना दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का परामर्श आपके लिए संजीवनी बूटी की तरह हो सकता है। कुसंगति से दूर रहते हुए विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए अग्रसर हो सकते हैं। किसी स्वास्थ्य समस्या का समाधान इस सप्ताह हो सकता है। आप पूर्ण स्वास्थ्य के लिए पुरातन पद्धति पर अधिक विश्वास कर सकते हैं। प्रेमी जन किसी भ्रांति के कारण तनाव में हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ नोकझोंक को सीमा लांघने मत दें। उपाय मां दुर्गा मंत्र या स्तोत्र का नियमित जाप करें तथा घी का दीप जलाएं। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। आपकी कल्पना के विरुद्ध कोई विश्वास पात्र भी विश्वासघात कर सकता है। इससे आपको न केवल आर्थिक हानि हो सकती है, अपितु आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको धैर्य तथा विचारशील होते हुए योजना बनाकर स्थिति को सुलझाना होगा। किसी के समक्ष अपनी मनोदशा का प्रदर्शन ना करें। आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित अन्य बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। आपको अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रखने की आवश्यकता होगी। धन के लेन देन को लेकर लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। तनाव से उबरने के लिए आप योग तथा प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में कुछ जातक प्रेम में असफल होने के परिणाम स्वरूप निराश हो सकते हैं। आपका मन अशांत रह सकता है। कार्यों में भी एकाग्रता की कमी के कारण धन की हानि हो सकती है। निंदनीय विचारों के कारण आप बुद्धि का उत्तम उपयोग नहीं कर पाएंगे। कार्यों की गुणवत्ता कम हो सकती है। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल में आपके सम्मान व प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। वित्तीय दृष्टिकोण से भी इस अवधि कोई लाभप्रद प्रस्ताव प्राप्त होने की संभावना क्षीण ही है। शेयर या सट्टे में निवेश लाभदायक नहीं रहेगा। सप्ताह के मध्य से आपके सामाजिक जीवन में सुधार हो सकता है। आप कार्यक्षेत्र में विगत की परेशानियों से उभरकर स्वयं के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार कर सकते हैं। अपने सभी कार्य संगठित तथा योजनाबद्ध ढंग से करेंगे। आप कोई भी निर्णय उचित मूल्यांकन के उपरांत ही करेंगे। आपको व्यवसाय और नौकरी में उत्तम अवसर प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की पदोन्नति हो सकती है। व्यापार में उत्तम वृद्धि होने के योग हैं। ग्रह गोचरीय स्थिति के कारण नया व्यापार आरंभ करने के लिए समय उत्तम है। आपको स्वयं की उपलब्धियों पर गर्व हो सकता है। बेरोजगार जातक जो नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें साक्षात्कार के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस सप्ताह आपको वांछित कॉल आ सकती है। आपको मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। कला व रचनात्मक कार्य कर रहे जातकों के लिए सप्ताह लाभप्रद हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में आपके समक्ष नकारात्मक परिस्थितियां आ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं।
इससे आपका मनोबल दुर्बल होगा तथा आप स्वयं के करियर को लेकर भ्रमित भी हो सकते हैं। माता की सेहत के कारण आप तनाव में हो सकते हैं। विद्यार्थियों को परिश्रम के अनुसार ही परिणाम प्राप्त होगा। छात्र वांछित विषयों में उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। संतान की ओर से कोई उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। विवाह योग्य जातक वांछित संबंध के लिए अभी प्रतीक्षा ही करें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम व आनंद का वातावरण बना रहेगा। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें तथा किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र दें। कर्क राशि। इस सप्ताह आपको प्राथमिकताएं निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है। इससे आप विभिन्न कार्यों तथा लक्ष्यों को पूर्ण करने में अधिक सक्षम हो सकते हैं। कार्यों के पूर्ण होने से आप जीवन में आनंद तथा प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में धन का प्रवाह कुछ सुस्त हो सकता है। इस अवधि किए निवेश पर आपको वांछित धन लाभ नहीं होगा। आप कार्यों के संबंध में भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। आप किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं हो पाएंगे। वैचारिक द्वंद्व के परिणाम स्वरूप आप अनिर्णय से ग्रस्त हो सकते हैं। आपको ऐसी स्थिति से उभरने के लिए वरिष्ठों की सहायता लेनी चाहिए। यदि नौकरी ढूंढ रहे हैं तो किसी भी तरह की ढिलाई उचित नहीं है। इस अवधि आपको कार्य की अधिकता का सामना भी करना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको आर्थिक हानि तथा किसी बहुमूल्य वस्तु के बिगड़ने की संभावना है। संभव है कि तीव्र गति से वाहन चलाते समय अथवा असावधानी से पार्किंग किए वाहन की दुर्घटना हो जाए। कुछ परिस्थितियों में घर या व्यवसाय स्थल पर उपयोग कर रहे उपकरण भी खराब हो सकते हैं। अपच या छाती से संबंधित समस्याओं के कारण आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने में आपको कठिनाई हो सकती है। प्रेमी जन तथा मित्र भी इस अवधि आपके साथ अनजाने जैसा व्यवहार कर सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप विगत की त्रुटियों को पार करते हुए लाभप्रद निर्णय कर सकते हैं। अपनी क्षमता तथा प्रतिभा का उचित प्रयोग कर पाएंगे। आईटी तथा तकनीकी व्यवसाय से संबंधित जातकों के लिए यह अवधि उत्तम रह सकती है। आपके जीवन में लाभदायक परिवर्तन आ सकते हैं। निवेश के लिए समय बहुत लाभकारी होगा। उच्चाधिकारियों से आपके संबंध मधुर होंगे। आप विदेश से संबंधित व्यापार में उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यह सप्ताह बहुत उत्तम रहने वाला है। शत्रुओं तथा प्रतिस्पर्धियों को परास्त करने के लिए यह श्रेष्ठ अवधि है। व्यस्तता के होते हुए भी आप परिवार के साथ उचित समय बिता सकते हैं। जो जातक विदेशी कंपनी अथवा विदेश से संबंधित व्यापार में है, तो आपको विदेश जाने का समाचार प्राप्त हो सकता है। परिस्थितियां इस सप्ताह आपके कौशल व धैर्य की परीक्षा ले सकती हैं। विद्यार्थी ज्ञान ग्रहण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। आपको उत्तीर्ण होने के लिए दृढ़ संकल्प को विकसित करना होगा। संतुलित दैनिक दिनचर्या के सहयोग से आप उत्तम स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रेम तथा रोमांस में वृद्धि हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान अवश्य रखें। उपाय: किसी धर्म स्थान में दूध दान करें तथा श्रीहरि के समक्ष दीप दान करें। सिंह राशि। इस सप्ताह सफलता के लिए ऊर्जा व उत्साह में वृद्धि होगी। आप शीघ्र ही उत्तम धन लाभ के लिए तीव्र इच्छा विकसित कर सकते हैं। इस अवधि आप अनेक गतिविधियों में व्यस्त हो सकते हैं। अवरोधित परियोजनाएं भी समाधान की ओर बढ़ सकती हैं। इस राशि के जातकों के कर्म भाव सक्रिय होने से कार्य क्षेत्र में आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह के आरंभ में विगत में प्रारंभ किए कार्य कुशलता से पूर्ण करेंगे। भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी तथा सहयोगी कर्मचारी आपके साथ सहयोग करेंगे। व्यापारी जातक किसी बड़ी कंपनी के साथ लाभदायक अनुबंध प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप अटके हुए धन को भी वापस प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकार बढ़ सकते हैं, जिससे आपकी स्थिति सुदृढ़ होने की संभावना है। सप्ताह के मध्य चरण में आप कार्य क्षेत्र में स्वयं की वास्तविक क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। अस्पष्ट तथा जोखिम भरी योजनाओं में धन निवेश करने से आपको दूर रहना होगा। आपकी प्रवृत्ति में एकाएक धन अर्जित करने की लालसा हो सकती है।
परंतु आपको किसी अनैतिक कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। कुछ जातक वर्तमान नौकरी या व्यापार में परिवर्तन का विचार बना सकते हैं, परंतु यह निर्णय उचित नहीं होगा। सेवा क्षेत्र में कार्यरत जातकों के लिए यह एक लाभप्रद अवधि है। सप्ताह के अंतिम दिनों में आपको मामा या ससुराल से कोई उत्तम समाचार प्राप्त हो सकता है। इससे परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। पिता से आपको व्यापार में वृद्धि के लिए परामर्श व धन की सहायता प्राप्त हो सकती है। पैतृक व्यवसाय में आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। समाज तथा कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए आपको स्वयं के विकास पर भी ध्यान देना होगा। स्त्री मित्र आपके भाग्योदय में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं। इस सप्ताह भाग्य का सितारा आपके पक्ष में होगा, इसलिए किसी भी काम में व्यर्थ की शीघ्रता ना करें, अपितु धैर्य से कार्य करें तथा विश्वास बनाए रखें। सोशल मीडिया तथा इंटरनेट से आप लाभ कमा सकते हैं। आप में शत्रु से टकराने का साहस होगा। यह स्वास्थ्य और संबंधों में सुधार की अवधि है। विद्यार्थियों के लिए परिणाम अपेक्षाओं से कम रह सकते हैं। कुछ जातकों को इस सप्ताह दीर्घावधि से चल रही पेट की समस्या से समाधान हो सकता है। प्रेमी जन व्यस्त रहने के कारण कुछ परेशान हो सकते हैं। जीवन साथी आपकी किसी बात से व्यथित हो सकते हैं। उपाय: सूर्य देव को लाल पुष्प अर्पित करें तथा जल से अर्घ्य दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आपका भाग्य उज्जवल हो सकता है। ज्ञान, बुद्धि तथा सत्कर्म के सहयोग से आप भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। आपको करियर में वृद्धि के उत्तम अवसर मिल सकते हैं, किंतु वरिष्ठ अधिकारी की टिप्पणी के परिणाम स्वरूप आपके उत्साह में कमी आ सकती है। सप्ताह के आरंभ में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तथा व्यवहार को सौम्य रखने का प्रयास करें। इस अवधि आप थोड़े मूडी तथा आलसी भी हो सकते हैं। आलस्य के कारण आपके कार्यों में कुछ अवरोध हो सकते हैं, जिससे आप तनाव का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको कर्मचारियों की उत्पादकता पर ध्यान देना होगा। चंद्र के गोचर के परिणाम स्वरूप आप अकारण ही तनाव का अनुभव कर सकते हैं। संभव है कि किसी अप्रिय घटना का स्मरण होने से आप परेशान हो जाएं। आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इस अवधि किसी भी निवेश से पूर्व योजना का आकलन अवश्य कर लें। यदि आप पुनर्तः संतुष्ट हैं तो ही निवेश करें, अन्यथा आपका धन अटक सकता है। सप्ताह के मध्य में आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपकी संपर्क सूची में वृद्धि हो सकती है। आपको अनुभवी लोगों का सानिध्य प्राप्त होगा। किसी महत्वपूर्ण कॉल अथवा मीटिंग की उपेक्षा करने के कारण आपको हानि हो सकती है। विपरीत परिस्थिति में लोग आपके अच्छे व्यवहार का भी अनुचित अर्थ निकाल सकते हैं। धैर्यशील तथा संयमित व्यवहार आपके हित में होगा। अपने कार्यों तथा योजनाओं को गुप्त रखना आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि किसी रहस्य के सार्वजनिक होने का भय रहेगा। सलाहकार पेशे से संबंधित जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम परिणाम दे सकता है। आप विश्वास के सहयोग से लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। वित्त से संबंधित मुद्दों पर आप परिवार के सदस्यों के साथ मतभेदों का चतुराई के साथ समाधान करने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु किसी दूसरे के मामले में आपको स्वयं के तर्क देने से बचना होगा। कुछ जातक अनुकूल ग्रहों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में उत्तम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि वेतन में वृद्धि तथा पदोन्नति मिल सकती है। छात्र इस अवधि शिक्षा में एकाग्र होंगे, परंतु परिवार की स्थिति के कारण तनाव में हो सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपको प्राप्त मात्रा में आराम करना होगा। यदि निद्रा में कमी का अनुभव हो तो आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा। आपके प्रणय जीवन तथा प्रेम संबंधों के लिए यह एक सकारात्मक अवधि हो सकती है। उपाय: श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तथा गाय को हरा चारा दें। तुला राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप महत्वाकांक्षी होंगे तथा घमंड की अधिकता भी हो सकती है। आप संचार कौशल के सहयोग से लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में कार्यस्थल में कार्यों का प्रवाह सुगम व संतोषजनक रह सकता है। आपके जीवन में कई लाभप्रद परिवर्तन हो सकते हैं। आपको अनपेक्षित स्रोतों से धन लाभ हो सकता है।
विज्ञापन और मार्केटिंग से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको अधीनस्थ कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त होगा। इस चरण में आप कार्य क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। वेतन के साथ अधिकारों में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि से आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास करेंगे तथा आपको वांछित सफलता भी प्राप्त होगी। सप्ताह के मध्य में आपको किसी भी सरकार विरोधी कार्य से बचना होगा, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की संभावना बन रही है। अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के प्रयास में किसी के हितों की अनदेखी ना करें। कुटिल और दुष्ट प्रकृति के लोगों से आपको सावधान रहना होगा। यदि सेहत की बात करें तो आपको आंख, कान तथा गले से संबंधित रोग से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता हो सकती है। कुछ जातक इस अवधि दांतों की समस्या से भी पीड़ित हो सकते हैं। इस राशि के जातक इस अवधि कार्यों को हड़बड़ी में पूर्ण करने का प्रयत्न कर सकते हैं, जिससे कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं अथवा किसी त्रुटि के साथ पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में कार्य के नियम में परिवर्तन के कारण आप वेतन वृद्धि से चूक सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप ऊर्जा व स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। कुछ कार्य जो अवरोधित हुए हैं इस अवधि में फिर से प्रारंभ हो सकते हैं। धर्मार्थ के कार्यों में आप भाग ले सकते हैं। परिवार के साथ आप समय बिता सकते हैं। भाई बहनों के साथ आपके संबंध सुदृढ़ हो सकते हैं। आपको इस सप्ताह मान सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त होने के योग हैं। आपकी संतान जीवन में उन्नति व समृद्धि प्राप्त करेगी। सप्ताह मध्य के उपरांत छात्र शिक्षा के क्षेत्र में स्वयं के लिए अग्रणी स्थान पाने का प्रयास कर सकते हैं। विवाह योग्य जातकों का विवाह निश्चित हो सकता है। परिवार के साथ आनंद का समय व्यतीत करने का अवसर मिल सकता है। जीवन साथी आपसे बहुत प्रसन्न रह सकता है। उपाय मां दुर्गा के दर्शन करें तथा छोटी कन्याओं को उपहार दें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह अधिकांश जातक लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप दैनिक कार्यों में अधिक एकाग्र होकर कार्यों को पूर्ण करेंगे। सप्ताह के आरंभ में आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है और आप विलासिता और सुख सुविधा की वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं। आपको आवंटित समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ सकता है। आपके मन में कुछ अनहोनी जैसी आशंका के परिणाम स्वरूप भय रह सकता है। कोई परिचित व्यक्ति या निकट संबंधी आपसे विश्वासघात कर सकता है। आलस्य के कारण कुछ लाभदायक अवसर आपके हाथ से निकल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित हो सकते हैं और कुछ व्यय भी हो सकता है। सप्ताह के मध्य से ग्रहों के अनुकूल गोचर के परिणाम स्वरूप आप कार्यों में लाभप्रद परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अवरोधित धन की प्राप्ति से आप उधार वापस कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी तथा भौतिक सुख सुविधा में भी वृद्धि होने के योग हैं। आप व्यवसाय में नए अवसर प्राप्त करते हुए नेटवर्क मार्केटिंग के सहयोग से नए ग्राहक जोड़ सकते हैं। आप कार्यक्षेत्र में पहले से अधिक परिश्रम के साथ स्वयं के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास कर सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि शॉर्टकट या अनैतिक साधनों से धन वृद्धि का प्रयास कर सकते हैं। इससे अंत्य वो न केवल स्वयं के लिए अपितु संपूर्ण परिवार के लिए मान हानि का प्रसंग बना सकते हैं। कानून से संबंधित कार्य कर रहे जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ हो सकता है। मशीन तथा हार्डवेयर के कार्य करने वाले व्यापार में आप उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए म्यूचुअल फंड और संपत्ति में निवेश करना उत्तम हो सकता है। कार्यस्थल में उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन कर आप सबको प्रभावित कर सकते हैं। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा, जिसकी सहायता से आप कार्य क्षेत्र में अपने संपर्क सूत्रों में वृद्धि कर सकते हैं। आपको विपरीत लिंग की मित्र मंडली के माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। घर परिवार में अनुशासनपूर्ण वातावरण रहेगा। आप छोटे भाई या बहन के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। आप इस सप्ताहांत में रचनात्मक गतिविधियों में भी सम्मिलित हो सकते हैं। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आपको नए कोर्स में प्रवेश के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो सकती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। प्रेमी जन पर आपको कुछ अधिक धन व्यय करना पड़ सकता है। उपाय: श्री राम मंदिर में माथा टेकें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु राशि। इस सप्ताह आपको स्वयं के कार्यों का उचित प्रतिफल प्राप्त होगा। सप्ताह के आरंभ में आप किसी योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी शामिल हो सकते हैं। आपको अपनी क्षमता के अनुरूप उत्तरदायित्व की पालना करनी होगी। सप्ताह का आरंभ वित्तीय लाभ के लिए एक उत्कृष्ट अवधि है। इस अवधि आपका दृष्टिकोण भौतिकतावादी होगा तथा जोखिम वाले निवेश कर सकते हैं। आपके व्यवसाय में स्थिरता तो रहेगी, परंतु आप किसी भय के कारण चिंतित हो सकते हैं। आपको कोई अटका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आप सभी परिस्थितियों में सकारात्मक बने रह सकते हैं और अंततः आप स्वयं के लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। सप्ताह मध्य में आप मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। आपका कोई रहस्य किसी को पता चल सकता है। इस अवधि अधिक व्यय अथवा निवेश के लिए आपको ऋण लेना पड़ सकता है। नए संपर्कों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए उचित नहीं होगा। नौकरी पेशा जातकों पर कार्यक्षेत्र में कार्य का दबाव अधिक रहेगा। सेल व मार्केटिंग का कार्य कर रहे जातकों को कोई नया टारगेट भी मिल सकता है। आप किसी से कोई प्रतिज्ञा या प्रॉमिस ना करें, क्योंकि आप उसे पूर्ण करने में असमर्थ हो सकते हैं। व्यापारी जातक व्यापार में विस्तार के लिए हड़बड़ी में कोई निर्णय ना करें। यदि आप नौकरी में परिवर्तन या नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। ऐसी भी संभावना बन रही है कि ऑफर लेटर मिलने के बाद वो पोस्ट फ्रीज हो जाए। बृहस्पति तथा वक्री शनि के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपको स्वयं की कार्यशैली में परिवर्तन की आवश्यकता हो सकती है। आपको अधिक ऊर्जा का उपयोग न करते हुए कार्य पूर्ण करने होंगे, क्योंकि ऊर्जा के व्यय से आपको स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति के लिए आपको व्यय करना पड़ सकता है। संभावना है कि इससे परिवार का वातावरण आनंदमय बना रहे। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको स्वयं की वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कार्यक्षेत्र में आपको सहकर्मियों से सहयोग नहीं प्राप्त हो पाएगा। आप में से कुछ जातक इस सप्ताह नया वाहन खरीदने की योजना बना सकते हैं। यदि आप ऋण के माध्यम से क्रय की योजना बना रहे हैं तो भविष्य में ऋण के भुगतान में आपको कठिनाई आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह औसत रह सकता है। करियर से संबंधित निर्णय करते समय आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम संबंधों में आकर्षण भाव प्रबल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो सकते हैं, परंतु प्रेम में कमी नहीं होगी। उपाय: विष्णु भगवान की पूजा करें तथा धार्मिक स्थान में चने से बनी मिठाई दें। मकर राशि। इस सप्ताह आप असुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं, इसलिए आपको स्वयं की ऊर्जा तथा उत्साह में वृद्धि के लिए किसी विशेषज्ञ की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह का आरंभ आपके लिए सकारात्मकता के साथ हो सकता है। आप मान सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने कार्य व योजनाओं को सफल बनाने के लिए कठोर प्रयास कर सकते हैं। आपकी संकल्प शक्ति तथा इच्छा शक्ति में वृद्धि की संभावना है। कार्य के संबंध में किए गए प्रयास इस अवधि सार्थक होंगे तथा वित्तीय लाभ हो सकता है। कार्य की दृष्टि से आप लाभप्रद स्थिति में हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र के तनाव तथा दबाव से आपको आराम मिल सकता है। आपके पराक्रम व साहस में भी वृद्धि के योग हैं। कार्यक्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप आप लोगों के लिए उदाहरण बन सकते हैं। आप मित्रों की सहायता से व्यापार में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में वांछित लाभ प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि की प्रबल संभावना है। कुछ एक जातकों को बोनस भी मिल सकता है। टेक्निकल तथा आईटी से संबंधित कार्य कर रहे जातक इस अवधि उत्तम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बेरोजगार जातक इस अवधि वांछित नौकरी के लिए किसी वरिष्ठ से बात कर सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आप मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। अपने विचारों को लेकर आप हठी हो सकते हैं। आपकी मित्र मंडली आपके बारे में गलत या झूठी अफवाह उड़ा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में संयोगवश कुछ नकारात्मक परिस्थितियां भी हो सकती हैं। आपको इस अवधि भावनात्मक और संवेदनशीलता से बचना होगा। इस सप्ताह नौकरी में आपको ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। महिला मित्रों के साथ अपना व्यवहार सौम्य रखने का प्रयास करें। आप किसी के लिए परेशानी का कारण ना बने, इसका ध्यान अवश्य रखें।
नशे तथा व्यभिचार से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप परिवार के किसी सदस्य की सेहत खराब हो सकती है। इससे आपके व्यय में वृद्धि होगी तथा आप तनाव में भी हो सकते हैं। विद्यार्थी अपनी संगति में सुधार करके विद्या अध्ययन में उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को उत्तम सफलता प्राप्त हो सकती है। क्रोध तथा आवेग से दूर रहते हुए आप मानसिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। शादीशुदा जातकों का गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। उपाय कुत्ते को दूध लगी रोटी दें तथा नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आपको अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनेक विचारों के वेग के परिणाम स्वरूप आपको मानसिक तनाव हो सकता है। जैसा कि आपको विदित ही है कि पुष्प के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं। सप्ताह के आरंभ में कुछ जातकों को अकस्मात धन हानि तथा व्यय में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। घर में चोरी की घटना की आशंका भी हो सकती है। इस राशि के जातकों का व्यवहार कुछ अनिश्चित सा हो सकता है। इस अवधि आपको आवेग में आकर कार्य नहीं करने चाहिए, अपितु बुद्धि से योजनाबद्ध ढंग से कार्य पूर्ण करके सफलता प्राप्त करनी होगी। अपनी बढ़ाई स्वयं दूसरों के समक्ष ना करें, क्योंकि आप लोगों की हंसी का पात्र बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में इस अवधि शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों का सामर्थ्य अधिक रहने की संभावना है। भूमि का क्रय विक्रय करने से पूर्व सभी दस्तावेजों को अच्छे से पढ़ लें। ऐसे परिचितों से दूर रहें जो आपके धन पर बुरी दृष्टि रखते हो। सप्ताह का मध्य चरण आपके लिए लाभप्रद परिणाम प्राप्त करने की अवधि हो सकता है। अधिकांश जातक इस अवधि नौकरी में वेतन वृद्धि अथवा पदोन्नति के लिए वरिष्ठ अधिकारी से बात कर सकते हैं। कठिन समय में आपकी कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसका लाभ आपको अवश्य होने की संभावना है। व्यवसाय से संबंधित सभी लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए यह अवधि उत्तम है। बिजनेस प्लान में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे आपके अनियोजित व्यय में वृद्धि हो सकती है। कुछ नौकरी पेशा जातक भी इस अवधि कोई व्यापार आरंभ करने का विचार बना सकते हैं। यहाँ एक बात स्मरण करनी चाहिए कि कठिन समय में संचित धन का अधिक व्यय किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी कार्य करते समय वर्तमान स्थिति का विश्लेषण तथा गणना अच्छे से कर लें। सप्ताह के अंतिम चरण में स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण परिवार का वातावरण तनावमय हो सकता है। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप पारिवारिक सदस्यों में छोटी चर्चा भी किसी बड़े विवाद का कारण बन सकती है। यथासंभव इस स्थिति में अपने विवेक तथा बुद्धि का उपयोग करते हुए विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करें। इस सप्ताह विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता मिलने के योग हैं। स्वयं को तनाव मुक्त रखते हुए आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। ग्रहों की युति युवा प्रेमियों के लिए उत्तम बन रही है, क्योंकि कोई नया प्रेम प्रसंग इस अवधि प्रारंभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में पुनः आत्मीयता बहाल हो सकती है। उपाय पीपल वृक्ष की जड़ में जल दें तथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। मीन राशि। इस सप्ताह आप मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के प्रथम भाग में आपके कार्यों की प्रगति में कुछ अवरोध आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कार्य संचालन विधि के कारण कुछ असहमति के प्रसंग हो सकते हैं। विरोधी पक्ष की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपकी एकाग्रता में कमी आ सकती है, जिससे कार्य अपूर्ण रह सकते हैं, अन्यथा कोई ना कोई त्रुटि हो सकती है। यद्यपि वरिष्ठ अधिकारी आपके पक्ष में है, परंतु स्थितियां आपके विरुद्ध जाने की संभावना प्रबल बन रही है। किसी महिला सहकर्मी के कारण कार्य क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन सकती हैं। आपको स्वयं के व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण करते हुए अपना आचरण अच्छा रखना होगा। भाग्य के सहयोग न करने के कारण व्यापारी जातक भी धन हानि उठा सकते हैं। ऐसी भी संभावना है कि भांडागार से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी हो जाए। आपको कर्मचारियों पर भी कड़ी नजर रखने की आवश्यकता हो सकती है। कोई भी निष्कर्ष निकालने से पूर्व स्थिति का आकलन भली भांति अवश्य कर ले। इस अवधि परिवार का वातावरण कुछ तनावपूर्ण भी हो सकता है। सप्ताह के मध्यकाल के उपरांत भाग्य आपका साथ दे सकता है। कार्यस्थल पर आपको अपने वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा।
किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने की प्रबल संभावना है। आप स्वयं की प्रगति से उत्साहित हो सकते हैं। शत्रुओं या विरोधियों पर आप विजय प्राप्त करते हुए कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति बना सकते हैं। किसी बड़ी कंपनी से कोई बड़ा व्यावसायिक अनुबंध हो सकता है। सेवा तथा संचार क्षेत्र से संबंधित जातकों के लिए सप्ताह विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। विगत में लिए ऋण को चुकाने में आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में उथल पुथल के वातावरण में शांति आने के योग भी बन रहे हैं। यदि पूर्व में कहीं निवेश किया है तो लाभ होने की संभावना प्रबल है। आपका व्यवहारिक दृष्टिकोण आपको शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सेहत में भी सुधार आने की संभावना बन रही है। शोध व अनुसंधान के छात्र इस सप्ताह गुरुजनों के सहयोग से उत्तम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी भी तरह के मानसिक तनाव की स्थिति में स्वयं वाहन ना चलाएं। संभव हो तो रात के समय यात्रा ना करें। जीवन साथी के साथ अपने संचार को बना कर रखें तथा साथ में गुणवत्ता समय बिताने का प्रयास करें। उपाय: श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तथा केले की जड़ में जल दें।